हाँ हाँ हेलो। माँ प्लीज कुछ कीजिए, मेरा सर ऐसे घूम रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। माँ चुप बेटी, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? ये तो ऊपरी बाधा है। पड़ोस वाली चाची ने तुझे नजर लगा दिया होगा। बाबा जी आकर देख के तबीयत बांध देंगे, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान, स्कूल में टीचर बोल रहे थे मलेरिया फैल रहा है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। अरे नहीं, चुप रहो। डॉक्टर 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 क्या करेगा? और डॉक्टर तो पैसे भी लूटता है। बाबा जी ने कहा था ना कि जब तक आपकी बेटी की ताबीज नहीं बांधेगी तब तक आपकी बच्ची नहीं ठीक होगी। चार दिनों की खुशियां हैं, 4 दिनों के। तो अब हमारे नाटक में बाबा जी प्रस्थान करेंगे। अब ओम काल भैरवा, ओम काल, ओम काली काली काली, तेरा वचन न जाए खाली। बोलो। अरे इस घर में प्रेत आत्मा है। बाबा जी, इन्हें तो अनुष्ठान करवाना पड़ेगा 2000 वाला, और एक काला बोतला भी करवाना पड़ेगा। सब तो वही बोल रहे कि हम यहाँ डांस आशीर्वाद बाबा। तो अब हम अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। तो देखिए, आपको 2000 रुपये और एक काला बकरा, एक काला मुर्गा भी, और एक मन घी, 4 कुंटल चावल और 5 कुंटल गेहूं, और आपका जो मन करे हम देंगे। और 4 बाम्भरों को खाना खिलवाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम 2 लोगों को खिला दीजिएगा, हो जाएगा इतने में। ठीक है, आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए, हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। ठीक है। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। संता, तुम वो पूजा की सामग्री निकालो। जी बाबा जी, अभी निकालते हैं। हाँ निकालो।
जगह नहीं सही थी, हम इधर आ रहे हैं। अब यहाँ सही है। तो हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। पंडा बाबा सीधा बैठो, इधर दिखाई दे, कुछ हम लोग भी सीख लें क्या बताने जा रहे हो। और फूल माला भी लाओ। येन बांधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला केंद्रो भी रक्षे माँ चला। तो अब माँ काली आएंगी और तुम्हें दर्शन देंगी। और रखो उधर भी लाओ। पूजा शुरू होने जा रही है। मंत्र के साथ इस लड़की को झाड़ेंगे और इसे ठीक करेंगे। ओम काली ओम काली। अरे इसके अंदर तो प्रेत आत्मा है, चुड़ैलों का वास है इसके अंदर। इसको पुरखों का श्राप लगा है। तो इसे बचाने के लिए 5000 एडवांस में। बस बाबा जी आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, बस हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हाँ बेटी तू फिक्र मत कर, तेरी बच्ची ठीक होकर चलने फिरने लगेगी। तो पूजा हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो बैठो सब, जब पूजा संपन्न हुई, हम काली आत्मा को वश में करेंगे और फिर उसे समुद्र में ले जाएंगे फेंकने के लिए। फिर तुम्हारी बेटी एकदम स्वस्थ चलने फिरने लगेगी। चंदा ले आ जादू डिब्बा दे मुझे। जी गुरुजी। हाँ ला दे। तो अब हम आत्मा को वश में लेके जा। तो आत्मा इसमें ओम काल भैरवा ओम नमः शिवाय। ओम काल भैरवा। तो आत्मा को हमने इसमें कैद कर लिया है। अब तुम्हारी बेटी एकदम कल तक में ठीक हो जाएगी। अब हम जा रहे हैं इसे समुद्र में फेंकने। तुम थोड़ा पैसे दो तो चल जाएगा। कितना चाहिए बाबा जी? अरे वही जो कुछ 5000। अरे बच्चा 2000 रुपये पहले ही बताए हैं। अरे बाबा एडवांस में भी देना है अभी तो, लेकिन मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई बाबा। अरे बेटा तुम्हारी बच्ची को ठीक होने में समय लगेगा, वो कल तक में ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ये कैसा अन्याय है? अच्छा बाबा जी देखती हूँ, पैसा देती। हाँ दीजिए जी पैसा। राधा के बाबूजी दीजिए पैसा। कुछ मोह भाव कर लो। कंसेशन पैसे दो जल्दी, हमें समय नहीं है। अभी बहुत सारे आत्माओं को वश में करना है हमें। ये लीजिए बाबा। इतने में काम नहीं होगा, और दो। बाबा जी एक बार और आइएगा तो दोबारा ले लीजिएगा पूरा पैसा। चलो अच्छा ठीक है। लेकिन बच्चा अगले बार आएंगे तो हमें खाने पीने की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। ओके बाबा जी। चलिए
बुलाता हूँ, अब और इंतजार नहीं। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं रामू बोल रहा हूँ। कौन रामू? गांव का किसान। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, बाबा जी ने कहा था आपकी बच्ची को नजर लगी है। क्या बाबा ने क्या कहा? हाँ बाबा जी, यही कहा। अच्छा, फूंक झाड़ से बेटी ठीक हो जाएगी? हाँ बाबा जी। अच्छा, हाँ डॉक्टर, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अगर 2-3 घंटे हम इस और इंतजार की ना, तो आपकी बेटी खत्म हो जाएगी। तो अब दादा का टीचर दादा से मिलने आ सका है। अरे राधा बिटिया को क्या हुआ? रामू, अभी डॉक्टर को क्या नहीं दिखाया? राधा बिटिया की हालत तो देखो। लेकिन गुरुजी, बाबा जी ने कहा था आपकी बेटी की नजर लगी है। तुम सब ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़कर क्या अपनी बेटी खोना चाहते हो? क्या ये अंधविश्वास है? क्या फूल लगाओ। तो चलिए हम नाटक के दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं और जहाँ देखते हैं कि राधा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अब राधा को अस्पताल ले जाएगा। चलो चलो, इसे अस्पताल ले चलो, गाड़ी पे बैठाओ। ये तो मर चुकी है। क्या मेरी बच्ची मर गई?
बेखत हम ये सोचते थे को अरे राम, क्या हुआ? अरे राम, ये क्या हुआ? चुप करो बाबा जी, मेरी बच्ची की जान ले ली, ऊपर से करो क्या हुआ? आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो भले का काम किया था। मेरी बच्ची की जान ले ली, बस करो बाबा जी। नहीं, पकड़ो पकड़ो ये पकड़ो। मूर्ख महिला, ये नहीं मेरी हिम्मत, तुमने मेरे बाबा को ऐसा तेरी तो कोई बात नहीं, इसका समाधान हम निकालेंगे। डंडा लो डंडा, ऐसे नहीं मानेंगे। बस तुम्हारे झूठे मन झूठे तभी ने मेरी बेटी की जान ले ली। नहीं बाबा जी को ऐसा नहीं करना है। बेटी, मैं इसका समाधान निकालता हूँ। देखो, अब ज्यादा नहीं, इस घर में राधा की आत्मा गूंज रही है और इस घर में उसका साया है। ज्यादा कुछ नहीं, 5,000 दो और 5 किलो लड्डू। अब काम सही लाठी है। निकालो बस। और इसी के बीच यहाँ की बात में 2-4 गाँव वाले भी आ जाते हैं। हम सब देख रहे थे, ए बाबा पैसा लूटता है। दुष्ट लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ढोंगी बाबा बताता है। तुम्हें पता नहीं है, मैंने हजारों आत्माओं को वश में किया है और सॉरी, ए बाबा झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहन की यही हालत थी तो बाबा कह रहे थे कि ऊपर चली गई। अरे दुष्ट लड़की, पागल हो गई क्या तू? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे हम लोग तो भगवान का काम करते हैं। अरे कनेक्शन है भगवान से इनका। तू जैसे राक्षस पाखंडी बाबा भगवान का काम करते हैं। मेरी बच्ची की जान ले ली, आज वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं। काश मैं ढोंगी बाबा की चक्कर में ही नहीं पड़ती तो आज मेरी बेटी जिंदा रहती। मुझे मत मारो। तो हाँ, आप सभी ने देखा कि पाखंडी बाबा की जोरदार पिटाई हुई। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अंधविश्वास एक ऐसा श्राप है जिससे हमारे समाज को बहुत ये एक ऐसा दलदल है जिसमें मनुष्य फंसकर अपने परिवार की जान खो देता है। अंधविश्वास का नाश हो, अंधविश्वास का नाश हो, अंधविश्वास का नाश हो। लेकिन बाबा की भी इज्जत रहनी चाहिए। ऐसे पाखंडी बाबा को हमें मार के भगा देना चाहिए। भारत माता की। जो भी छात्र छात्रा डांडिया में भागीदार लिए हैं, वे रेडी रहें। हेलो, डांडिया वाले आए।